राज्य में मौसम खुलने के साथ ही हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा चरम पर पहुंचने लगी है। रविवार को करीब 1700 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा पर पहुंचे। अटलाकुड़ी ग्लेशियर से हेमकुंड साहिब तक 3 किलोमीटर क्षेत्र में बर्फ के बीच तीर्थयात्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। यात्रियों में तीर्थ यात्रा को लेकर उत्साह बना हुआ है। 2 दिन तक मौसम खराब होने के बाद रविवार को मौसम जैसे ही खुला तो हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ गई। तीर्थयात्री अटलाकोटी से हेमकुंड साहिब मार्ग पर पड़ी बर्फ का दीदार करते हुए हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब में इस वर्ष मौसम के खराब होने के बाद सीधे बर्फबारी हो रही है। स्थिति यह है कि हेमकुंड साहिब में हिमसरोवर अभी भी बर्फ से ढका हुआ है। गोविंद घाट गुरुद्वारे के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि मौसम सामान्य होते ही हेमकुंड साहिब के तीर्थयात्री सुबह 5 बजे से ही अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौसम सामान्य रहते ही तीर्थ यात्रा बढ़ने की उम्मीद है। राज्य उत्तराखंड के बाराहोती के निकट चीन ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 400 घर वाला माओ मात्र 90 से 100 दिन में तैयार कर दिया गया। चीन द्वारा उत्तराखंड की सीमा के नजदीक बढ़ाए जा रहे मॉडल गांव कहीं न कहीं चिंता की बात है। साथ ही चीन नियंत्रण रेखा के मिडिल सेक्टर में 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में सैन्य पोस्ट भी बना रहा है। पहले जहां चीनी सैनिक इन इलाकों में 3 से 4 महीने में एक बार गश्त करते थे, वहीं अब यह गश्त 15 दिनों पर होने लगी है। अब इस ओर सरकार का ध्यान है या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सीमा के नजदीक चीन की बढ़ती हरकतें कहीं न कहीं चिंता का सबब जरूर है। राज्य उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जनपद पिथौरागढ़ के 2 दिवसीय दौरे के दौरान दूसरे दिवस रविवार को मुनस्यारी पहुंचे। राज्यपाल ने मुनस्यारी स्थित आईटीबीपी गेस्ट हाउस में आईटीबीपी के जवानों से भेंटवार्ता की। राज्यपाल ने आईटीबीपी के जवानों से उनका परिचय लिया। उन्होंने अपने सेवा काल के अनुभव एवं घटनाओं को आईटीबीपी के जवानों के साथ साझा किया तथा उनका हौसला बढ़ाया। राज्यपाल ने आईटीबीपी के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि उन्हें भारत तिब्बत सीमा पर देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस दौरान राज्यपाल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मिले। राज्यपाल द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उनकी आय के बारे में जानकारी ली गई तथा जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु समुचित प्रयास किए जाएं। उन्होंने उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही ताकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उनके उत्पादों के अच्छे दाम मिल सके। स्वयं सहायता समूह द्वारा महामहिम राज्यपाल को स्थानीय खाद्य उत्पादों सहित अंगूरा खरगोश के ऊन से बनी पश्मीना शॉल, नारायण आश्रम का काष्ठकला मॉडल एवं कालीन भेंट की गई। इस दौरान राज्यपाल कालीन व्यवसाय कर रही प्रेरणा स्वयं सहायता समूह मुनस्यारी से बहुत प्रभावित हुए तथा प्रेरणा स्वयं सहायता समूह को ₹51,000 देने की बात कही। प्रदेश की राजधानी देहरादून से धनौल्टी घूमने आया एक युवक फोटो खींचते हुए गहरी खाई में गिर गया और उसकी मौके पर ही जान चली गई। घटना मसूरी के पास धनौल्टी मार्ग का है। बताया जा रहा है कि युवक फोटो खींचते हुए 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। युवक साथ आए उसके दोस्त ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हादसे की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर युवक को खाई से निकाला और अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देहरादून से 2 युवक बाइक से धनौल्टी घूमने के लिए आए थे और कपलानी नामक जगह पर इनमें से एक युवक बाइक पर बैठकर फोटो खिंचवाने लगा। उसका साथ उसकी फोटो खींच रहा था कि उसका अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और उसमें बैठा युवक बाइक समेत नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि युवक लगभग 700 मीटर गहरी खाई में गिर गया। युवक की फोटो खींच रहे उसके दोस्त और स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना फायर सर्विस और पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद एसएसआई गुमान सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की टीम ने फायर सर्विस और स्थानीय लोगों को साथ लेकर युवक को खाई से बाहर निकाला। इसके बाद युवक को मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मसूरी पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून से 2 दोस्त बाइक में सवार होकर धनौल्टी घूमने के लिए जा रहे थे।
राज्य उत्तराखंड से बेहद ही अफसोस और शर्मनाक गुरु शिष्य की मर्यादा को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। प्राप्त हो रही जानकारी के अनुसार देहरादून में विकासखंड कालसी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पानुआ में तैनात प्रधानाध्यापक द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। उप शिक्षा अधिकारी कालसी की जांच रिपोर्ट पर जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा देहरादून RS रावत ने प्रधानाध्यापक चतर सिंह चौहान को निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी है। छात्राओं ने वहां तैनात एक महिला शिक्षिका से प्रधानाध्यापक द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ तथा अश्लील हरकतें करने की शिकायत की थी। शिकायत करने वाली 3 छात्राओं ने शिक्षिका को बताया कि प्रधानाध्यापक लगभग आधा दर्जन छात्राओं के साथ लंबे समय से छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करता आ रहा है, जिसके चलते कक्षा 7 की एक छात्रा ने पहले स्कूल से नाम कटा लिया था। अन्य 6 छात्राओं ने भी प्रधानाध्यापक के उत्पीड़न से तंग आकर स्कूल से अपना नाम कटवा लिया है। उप शिक्षा अधिकारी जदली ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए गए, जिस पर विस्तृत रिपोर्ट विभागीय उच्चाधिकारियों को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबन की अवधि में उप शिक्षा अधिकारी चक्राता कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बार फिर ठग गिरोह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में पुलिस ने देहरादून में विभिन्न स्थानों पर टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले ठग गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा यूसुफ उम्र 38 वर्ष पुत्र शौकत अली निवासी इस्पात नगर खुशहाल कॉलोनी गली नंबर 7 लिसाड़ी रोड थाना लिसाड़ी गेट मेरठ यूपी, रिजवान उम्र 28 वर्ष पुत्र इमरान निवासी मकबरा डिग्गी मेहताब सिनेमा ढोलकी मोहल्ला थाना सदर मेरठ, 3 आदिल उम्र 32 वर्ष पुत्र शमसुद्दीन निवासी कस्बा गुलावटी बड़ा मोहल्ला थाना गुलावटी जिला बुलंदशहर यूपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के अनुसार पूछताछ में साथी टप्पेबाजों ने बताया कि वह चौराहों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आने जाने वाली गाड़ियों पर लगातार नजर रखते हैं तथा ऐसी गाड़ी चिन्हित करते हैं जिसमें वाहन चालक द्वारा अपना मोबाइल फोन सीट पर रखा हो। उसके बाद हम में से एक आदमी उक्त वाहन के पास जाकर अपना पैर उसके पहिए के नीचे आने की बात कहकर उसकी गाड़ी का शीशा खुलवाते हुए बातों में उलझाता है तथा इसी बीच हम में से दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ से जाकर गाड़ी की सीट पर रखा मोबाइल फोन चोरी कर लेता है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 6 लाख रुपए के चोरी किए गए 6 मोबाइल फोन, एक अवैध तमंचा, मई जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त होंडा सिटी कार बरामद की है। पूछताछ में साथिरों ने बताया गया कि वह तीनों नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते हैं।